तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है नासिक से, जो की पोजीशन में आ गया है नेक्स्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा है कि वो यहां पर अपने नए प्रोडक्शन लाइंस को शुरू करेंगे अपने इंडिजिनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या LCA Mark 1A को बनाने के लिए और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्लेन्स को बनाने के लिए भी। वैसे दोस्तों नासिक के अंदर बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आप सब बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी HAL की फैक्ट्री है, उनका सेंटर है, साथ साथ यहाँ पर ओझर में बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी है। तो ये सब चीजें जो है ऑलरेडी एक नासिक को प्राइम स्पॉट बनाती है कहीं ना कहीं पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए। वैसे गवर्नमेंट के लिए बड़े ऑर्डर्स HAL को डिलीवर करने हैं, जिसके लिए उनको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होगी। यहाँ पर नासिक लाइन की प्रोडक्शन कैपेसिटी 24 एयरक्राफ्ट की तरफ ली जाएगी, जहाँ पर जिग्स, फिक्सचर्स, ऐसी चीजों को भी बनाने का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके अलावा एक्सेलरेट इसकी वजह से डिलीवरी होगी 83 ऑर्डर्ड IAF एयरक्राफ्ट की, जिनकी टोटल वैल्यू 48,000 करोड़ रुपीस की है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो दिल्ली की लार्जेस्ट सीवेज प्लांट से रिलेटेड, जिसका ट्रायल रन शुरू किया जाएगा इस नवंबर में। तो दोस्तों दिल्ली के ओखला में एक बहुत बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी है 564 मिलियन लीटर्स ऑफ ट्रीटेड वाटर डेली की, यमुना नदी को साफ करने के लिए। और वैसे बहुत लंबे समय से इसे बनना था, क्योंकि जरूरी ये प्लांट है, आप सब समझ सकते होंगे। और यहाँ पे कई ऐसे डेडलाइंस है जो इस प्लांट ने मिस की, टाइम पे ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली जो है अगले महीने से इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, ऐसे गवर्नमेंट का है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है नागपुर से, जहां पर ECR ग्रुप ने अक्वायर किया है 58 एकर्स ऑफ लैंड एक नया लॉजिस्टिक पार्क को बनाने के लिए, जिसके लिए अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे 400 करोड़ रुपीस। यहाँ पर टोटल पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट का होगा, सर ने कहा है। और करेंटली इस कंपनी का देश का ये सेकंड लार्जेस्ट पार्क होगा कंपनी के अंदर, जबकि देश के अंदर का ये 20th लार्जेस्ट लॉजिस्टिक पार्क होगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो Hyundai मोटर इंडिया से लिमिटेड है, जिन्होंने अक्वायर कर लिया है पुणे के तलेगांव में बसा हुआ जनरल मोटर्स का एक प्लांट, जिसको इस्तेमाल वो करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वैसे जनरल मोटर्स के जो वर्कर मैनेजमेंट के बीच में बहुत लंबे समय डिस्प्यूट पड़ा था, आप जानते हो जनरल मोटर्स की कंपनी से अगर हम बात करें, शेवले वगैरह, उनको छोड़ के जाना पड़ा था इंडियन मार्केट, क्योंकि उन्होंने ठीक से यहाँ पे काम नहीं किया था। तो ऑब्वियसली इनके जो बड़े बड़े प्लांट्स है अभी कई जाकर प्रॉब्लम में फंसे गए थे। और यहाँ पर वैसे जो प्लांट्स है वो छोटे नहीं है, 1,30,000 यूनिट्स की इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। Hyundai ने कहा है कि 5,000 में एक्विजिशन होगा, 10,000 करोड़ रुपए वो उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे इस प्लांट को जो है और सही से बनाने के लिए, साथ साथ जो वर्कर इशू है उसको सॉल्व करने के लिए, और जिसके बाद में यहाँ पर Hyundai अपनी प्रोडक्शन को स्केल अप करेगी। अगली खबर दोस्तों ये कोरियन फूड मेजर लॉटे कन्फेक्शनरी से रिलेटेड, जिन्होंने इंडिया के आइसक्रीम मार्केट में प्रेजेंस बढ़ाने का और डिसीजन लिया है, जिसके उन्होंने कहा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे 550 करोड़ रुपीस आने वाले 5 साल के अंदर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर लॉटे ने एक्वायर किया है अहमदाबाद बेस्ड हैवमोर आइसक्रीम लिमिटेड को 1020 करोड़ रुपए चुकाते हुए, और बेसिकली इनकी जो सिस्टम्स है, फैसिलिटीज है, स्टाफ है, इसको वो अपग्रेड करेंगे और अपना प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडियन गवर्नमेंट से, जिनके अंदर के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ग्रांट कर दिए है फाइनल अप्रूवल फॉर पुणे मेट्रो नेक्स्ट फेज। तो यहाँ पर 910 करोड़ रुपए का पुणे मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट है, जिसके लिए ये अप्रूवल दिया गया है। 82.5 किलोमीटर का ये टोटल सेक्शन हो जाएगा जो अप्रूव किया गया है, और ये जो एक्सपांशन है वो वैसे 4.43 किलोमीटर के लिए दिया गया है, जहाँ पर पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर निगड़ी तक 3 एलिवेटेड स्टेशंस बनाए जाएंगे, चिंचवड़, आकुर्डी और निगड़ी। महाराष्ट्र रेल कॉर्पोरेशन वैसे जल्दी इनके लिए कंसल्टेंट्स अपॉइंट करेगी, सिविल वर्क्स के लिए वगैरह काम करेगी, टेंडर्स निकालेगी, जिसकी वजह से पुणे मेट्रो पे काम जल्द शुरू हो पाएगा इस वाले सेक्शन में। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है PM मोदी के द्वारा लॉन्च किए गए 511 रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर से रिलेटेड, जो कि हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, और 34 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र के अक्रॉस इनको एस्टैब्लिश किया गया है, जहां पर अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाने वाले हैं लोगों को। तो जो मैन पावर है इसका स्किल्ड होना आने वाले समय में बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो हमारे रूरल डेवलपमेंट सेंटर्स है वो आज की दुनिया में जो नेसेसरी स्किल्स लोगों को जरूरी है जॉब मार्केट में घुसने के लिए, वो पढ़ाने का काम करेंगे, वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पर होंगे। अगली खबर दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA से रिलेटेड, जिन्होंने साइन किया है एक MOU 20,000 करोड़ रुपए का ग्लोबल लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर DP वर्ल्ड के साथ में, और ये हुआ है ग्लोबल मैरिटाइम समिट के दौरान, जो कि मुंबई में होस्ट किया जा रहा था। अभी जो वधवन पोर्ट बनना है मुंबई के पास में, उसके रिलेटेड भी यहाँ पर जो है डेवलपमेंट साइन हुआ है, जहाँ पर इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए भी DP वर्ल्ड बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगी। और ये जो पोर्ट बन रहा है ये 24 मिलियन TEUs की कैपेसिटी का होगा, जो देश के तो बिगेस्ट पोर्ट बनेगा ही, लेकिन दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स के अंदर आ जाएगा। तो आप समझ सकते हो ये बहुत बड़ा
पोर्ट होने वाला है जो JNPT, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और अब DP वर्ल्ड साथ में मिलकर डेवलप करेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा है कि सैटरडे को वो 1200 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे शिरडी के अंदर, यहाँ के एयरपोर्ट के अंदर के पेंडिंग काम को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर वैसे अर्लियर भी 364 करोड़ रुपए हैंड ओवर किए गए थे यहाँ पर, और इस एयरपोर्ट के अपडेशन के बाद में दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुपति, इन रीजन्स में जो कनेक्ट होने वाली फ्लाइट्स है वो और बेहतर बनेगी। करेंटली 64,000 पैसेंजर्स यहाँ पे हर महीने आते हैं, और साथ साथ कार्गो एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो विशाल कुमार पूछते हैं व्हाट हैपेंड विद यूपी फिल्म सिटी। यार देखो, ऐसा नहीं होता है ना कि अनाउंसमेंट आज हो गई और 2 दिन बाद में चीज़ें होना शुरू हो गई। तकरीबन 1.5 साल पहले अनाउंसमेंट हुई थी। अब करंट सिनेरियो की बात करें तो YDI में मेजरली जो सारा काम हो रहा है वहाँ पे साइनेजेस हुए हैं MOUs के। एग्जांपल अगर बात करें बड़ी बड़ी चीज़ों के, तो कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने कमिटमेंट दिया है कि वो काम करेंगे और कई लोगों का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। एट द सेम टाइम सिंगापुर बेस्ड एक बहुत बड़ा फिल्म डिज़ाइन, फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो VFX वगैरह सिखाते हैं, फिल्म प्रोडक्शन की टेक्निक सिखाते हैं। इन्होंने अपना कैंपस बनाने का डिसीजन लिया है इसी रीजन के अंदर, तो यहाँ पर लोग ट्रेन भी हो पाएंगे फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो भी नेसेसरी स्किल्स होती है उसके लिए। तो यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें होगी। हमें एक्चुअली प्रोड्यूस फिल्में जो है वो आने वाले कई सालों बाद नजर आएगी। फिल्म सिटी बनाने का ये नहीं है कि अम्यूजमेंट पार्क बन रहा है जैसे रामोजी फिल्म सिटी टाइप बना है कि तुरंत वहाँ पे एकदम बड़ा बना के कुछ शुरू हो जाएगी। ये एक यूटिलिटी स्ट्रक्चर बन रहा है जो आगे जाकर केटर करेगी इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री अपने आप यहाँ पे ऑर्गेनिकली ग्रो होगी। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।